उसूल है मोहब्बत में तुम खुद बेवफा हो मोहसिन, वो जो बिछड़ गया तो तुम मर क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं गए। वाह 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 वाह। अरे यार तेरी तो बड़ी सही उर्दू है। हाँ, आई लव दिस लैंग्वेज यार, इसमें बहुत डेप्थ है। अच्छा अब मैं सुनाऊँ क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या। चुप, बिल्कुल चुप। बट क्यों क्यों क्या? इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा शायरी का माहौल बना हुआ था, तनी बस संस्कृत लेके बैठ गई। बट संस्कृत तो और भी अच्छी लैंग्वेज है, पता है इसमें भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? नहीं जानना मैं। बोल क्या कर लेगी? हरे कृष्णा। तो देखा आप सबने कि कैसे सोशल मीडिया पे शायरीज के माध्यम से पाकिस्तान अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है और उस पे लाखों की तादाद में व्यूज भी आ रहे हैं। और ऑडियंस कौन है? ऑफ कोर्स इंडियंस। हम देख सकते हैं कि यूट्यूब पर पाकिस्तानी ड्रामास कितने पॉपुलर हो रहे हैं और उनकी ऑडियंस, उनके व्यूअर्स मैक्सिमम इंडियंस होते हैं। तो क्या हो गया? ये तो सिर्फ स्टोरीज हैं और उर्दू तो सिर्फ एक लैंग्वेज। बट तू इससे अट्रैक्ट इसीलिए हो रही है क्योंकि तूने अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को नहीं देखा। तो क्या हो गया? इससे होगा ये कि तू भी ज्योति मल्होत्रा की तरह उनकी एक एजेंट बन जाएगी। क्या? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योति मल्होत्रा की, जो कुछ ऐसे ही उर्दू से, इस्लाम से और उनके कल्चर से अट्रैक्ट हुई और अपने देश से गद्दारी कर बैठी। मैं यहाँ आपको उसकी कहानी नहीं बताऊंगी, उसकी स्टोरी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ऑलरेडी आप न्यूज़ चैनल्स पे देख ही चुके होंगे। पर मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में वो पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से ज्योति मल्होत्रा अपने देश से गद्दारी कर बैठी, ज्योति मल्होत्रा अपने धर्म को छोड़ बैठी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा एक लिबरल लेडी थी, शुरू से ही थी। अगर आपको लिबरल का मतलब नहीं पता तो लिबरल का मतलब होता है वो इंसान या वो व्यक्ति जो कोई भी ओपिनियन को स्वीकार कर लेता है। मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं दोस्तों तो इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो हर किसी को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, जो हर किसी को इंपॉर्टेंस दे रहा है। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, बहन बहन, सिस्टर सिस्टर, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तानी है मैं हिंदुस्तानी हूँ। हम तो सेम ही लग रहे हैं ना, आंखों के लेंस देख लो मिला ले जरा। भाई अब मैं कह सकती हूँ हिंदू और मुस्लिम हो चाहे या इंडियन और पाकिस्तानी हो, मुझे तो कुछ डिफरेंसेस नजर नहीं आ रहे। और ये इस साल का नारा होना चाहिए, कोड होना चाहिए, सिस्टर कोड। क्योंकि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पे, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो अच्छी बात है, ये तो एक गुण है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके इसी अच्छे गुण ने उसे इस्लाम कबूल करने पर, आतंकिस्तान के नरेटिव को कबूल करने पर, उनका एजेंट बनने पर मजबूर किया। कैसे? ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहें। सेकेंडली, ज्योति मल्होत्रा एक ओवर एम्बिशियस लड़की थी। दोस्तों, एम्बिशियस होना, महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। दोस्तों, उसे पैसे चाहिए थे और वो कुछ पैसों के लिए, व्यूज के लिए दूसरे देश वालों की, आतंकिस्तान वालों की बात तक मानने को तैयार हो बैठी। क्योंकि दोस्तों उसका जो यूट्यूब चैनल था, जो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वो तो इतना चल नहीं रहा था, उससे उसको इतना इनकम नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को लग्जूरियस दिखाने के लिए, जगह जगह ट्रैवल करने के लिए उन लोगों की बात मान ली। तो आपकी तरफ से कोई वकील वगैरह जाएगा? मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है जो मैं वकील कर लूं। तो आप क्या अपील करते हैं? मैं तो सरकारी वकील लेना चाहता हूँ, मेरे को सरकारी वकील दिया जाए। मैं तो गरीब हूँ। तो आप यहाँ देखते नहीं थे उसकी कोई वीडियो वगैरह? ना, मेरे पास तो छोटा फोन है जी, मैं नहीं देखता। कोकोनट टेंडर होता है ना, उसका फ्लेवर और चाय के बिल्कुल लीव्स के पास आ चुके हैं। हाउस बोट में ऐसे रूम में रहूंगी, जो हमारे साथ साथ तैर भी रहा होगा। ये बोट राइड अगर आप कभी भी आते हो तो नेवर मिस दिस। बात यहाँ सिर्फ ज्योति मल्होत्रा की नहीं है दोस्तों, बात यहाँ हम सबकी है,
आखिर क्यों आतंकिस्तान के लिए इतना इजी है हमें बहलाना और फुसलाना? आखिर क्यों हम उनके चपेट में इतनी आसानी से आ बैठते हैं? क्योंकि हम अपने धर्म में रहना ही नहीं चाहते। क्या ये श्लोक व्लोक? क्या सबूत है कि कृष्णा ने ही भगवत गीता बोली है? क्या सबूत है कि राम जी जंगल में गए तो उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया? मैं पूछती हूँ कि क्या सबूत है कि आप उनके अगले शिकार नहीं बनोगे? क्या सबूत है कि आप अगली ज्योति मल्होत्रा नहीं बनोगे? एज अ वुमन हम सोचते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम बहुत कूल हैं, बस हम थोड़ा सा केयर चाहती हैं, थोड़ा सा प्यार चाहती हैं, कोई ऐसा जो हमें थोड़ा सा केयर दे, प्यार दे, इम्पोर्टेंस दे। बट आपकी इसी केयर की, इसी प्यार की, इसी इम्पोर्टेंस की चाहत का फायदा वो लोग उठाते हैं। And 6 others have been arrested for allegedly spying on behalf of the Pakistani intelligence agencies during Operation Sindoor. और फिर जब वो लोग अपना धर्म हमसे कबूल करवाएंगे तब हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेंगे। लेकिन जब बात अपने धर्म की हो, जब माँ बोले बेटा इस्कॉन जाओ, तो हम क्या कहेंगे? क्या है ये इस्कॉन? इस्कॉन ये सब तो सिर्फ ब्रेन वॉश करता है। जब माँ बोले बेटा तुलसी पर जल चढ़ाओ, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, मैं चादर चढ़ाऊंगी। बट ये जलवल, व्हाट नॉनसेंस। बात उनके धर्म को नीचे गिरा के अपने धर्म को ऊंचे उठाने की नहीं है। बात है तो सिर्फ बुद्धि लगा के ये सोचने की कि आखिर मेरे धर्म में ये सब क्यों होता है। अब आप पूछोगे कि लेकिन जब हम अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन करते हैं या अपने दोस्त से क्वेश्चन करते हैं जो कि हिंदू धर्म प्रैक्टिस कर रहा है, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे एज इफ दे आर ब्लाइंडली ट्रस्टिंग। तो जवाब है हाँ, हमारे देश में यही तो गड़बड़ है। हमारे हिंदुओं को जो कि हिंदू धर्म प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, उनके पास कोई आंसर्स नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हिंदू ऐसे हों। बहुत लोग हैं जिनके पास आप जाके इंक्वायर कर सकते हैं। अरे हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य तब बनता है जब वो इंक्वायर करता है, पूछता है अपने धर्म के बारे में। तो आप जाइए मंदिर, साधुओं से प्रश्न करिए, और आप इस्कॉन भी आ सकते हैं। अरे अब तो इवन यूट्यूब पर भी साधु लोग जैसे प्रेमानंद जी महाराज, इंद्रेश जी महाराज, शिक्षार्थकम, गौर गोपाल प्रभु, अमोघ लीला प्रभु जैसे बड़े बड़े स्पिरिचुअलिस्ट अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और वो आपके सवालों का पूरे सबूत और गवाह के साथ जवाब देंगे। इवन हमारा ये इनिशिएटिव, हमारा ये ज्ञान प्लवेन चैनल भी आपके सवालों का हमेशा स्वागत करेगा। आप कमेंट्स पे जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड हो। तो अंत में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने धर्म को जानिए, फॉलो करिए और अगली ज्योति मल्होत्रा बनने से बचिए। धर्मो रक्षित रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आशा करती हूँ कि आप सबका दिन कृष्णमय हो। हरे कृष्णा।